2001, 19 साल पहले लोकतंत्र में किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। अब सत्ता में रहते हुए 20वें साल में प्रवेश के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ही सबसे बड़ी राजनीति हो रही है। कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजरात से दिल्ली तक मोदी राज के 20वें वर्ष का ये वो बदलाव है जहां एक वक्त नरेंद्र मोदी के नाम पर अलग होने वाले रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी अब बिहार में बीजेपी जेडीयू से अलग होकर भी चुनाव लड़ रही है, तो सिर्फ पीएम मोदी के नाम, काम और चेहरे पर। मेरा पूरा विश्वास हमारी आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। मुझे प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से ही मिली है। किसी नेता की छवि ही सबसे बड़ी और जरूरी होती है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक की जिम्मेदारी संभालते आ रहे नरेंद्र मोदी की छवि पर ही विपक्ष से लेकर अमेरिका तक ने दाग लगाना चाहा, लेकिन सत्ता संभालते हुए 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुके नरेंद्र मोदी को लेकर ये वो कहानी है जहां अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सियासत में सब कोई अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? क्या मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे? अभी भी मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं। मौत का सौदागर कहा, ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। 2002 के चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में संभाली थी। सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा जुबानी वार किया था। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। 2002 के गुजरात चुनाव में मोदी 182 में 127 सीट बीजेपी को दिला देते हैं। चुनाव आते गए, नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर विरोधियों के वार तीखे होते गए। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। नरेंद्र 2007, 2012, 2014, 2019 गुजरात से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी जीतते रहे, पार्टी को जिताते रहे अपने चेहरे पर। विरोधी तक मोदी के चेहरे पर ही विरोध की राजनीति करके हारते रहे। रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव में खुद और दर्जनों विधानसभा चुनावों में अगर विरोधियों को बीजेपी हरा पाई तो नरेंद्र मोदी के दम पर, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि, अपना चेहरा जनता के बीच बनाया, खड़ा किया। मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। लेकिन यही सीख नरेंद्र मोदी से उनके दल और दूसरे दलों के नेता नहीं लेते, जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो न्यूज एजेंसी को बयान भी देते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर का एंगल बनवाकर, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में बीजेपी से अलग होकर लड़ रहे हैं,
लेकिन अपने किसी नाम, अपने किसी काम और अपने किसी चेहरे पर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के ही भरोसे। मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे अभी भी। मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लगभग हर सरकार में मंत्री रहते हैं, लेकिन अपने दम, अपने चेहरे पर पार्टी लड़ने का साहस नहीं उठा पाते। इसीलिए चिराग पासवान पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर जारी करते हैं और लिखते हैं, पीएम मोदी ने देश का परचम दुनिया में लहराया है, इसलिए मेरे प्रत्याशियों को जिताकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करिए। मुझे ये प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से ही मिली है। जिस तरीके से पिछले 6 साल से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हर क्षेत्र, हर वर्ग को दिमाग में रखकर वो योजनाओं को सामने लेकर आते हैं, उन्हीं से ही प्रेरणा लेते हुए मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। चिराग पासवान और दूसरे नेताओं ने अगर नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली होती तो इस बात को भी समझते कि नरेंद्र मोदी ने किसी और के चेहरे के दम पर नहीं, बल्कि खुद को अपने दम पर ही स्थापित किया। तभी एक दौर में जिन मोदी को अमेरिका में जाने के लिए वीजा तक नहीं मिल रहा था, वही अमेरिका नरेंद्र मोदी को भारत आकर अपना दोस्त कहता है। My true friend, Prime Minister Modi. 19 साल में नरेंद्र मोदी ने यह प्रसिद्धि खुद बनाई है, किसी और चेहरे के भरोसे पर नहीं, लेकिन चेहरे पर राजनीति के भरोसे रहने वाले नेता अब भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही अपनी जीत और हार समझते हैं। तभी तो बिहार में एलजेपी का मोदी का नाम काम चेहरा इस्तेमाल करना सुशील कुमार मोदी को नागवार गुजरता है। पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा सिर्फ बीजेपी ही इस्तेमाल कर सकती है? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी से जुड़े गठबंधन के दल ही इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या प्रचार में पीएम का चेहरा विरोधी इस्तेमाल करेंगे तो कानूनी रूप से गलत है? इस बारे में हमने जानकारी जुटाई सीधे पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केसी कौशिक और देश के पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत से। वो आपस में अपने जो भी लॉज ऑफ द लैंड है उसके अनुसार उसको सुलझाएं। चुनाव से कोई बोले नहीं। यदि प्राइम मिनिस्टर का फोटो जो पार्टी उनके साथ बिहार में नहीं है और वो उनका फोटो इस्तेमाल करना चाहती है, तो अब ये सवाल उठेगा कि उनका फोटो यदि कोई दूसरी पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद ये नहीं कहें कि साहब मेरा फोटो दूसरी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरा फोटो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मैं नेता हूँ, जिस पार्टी का मैं हूँ, यदि उसके अलावा कोई और व्यक्ति इस बात की शिकायत करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब खुद अपने दम पर अपनी छवि गढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही खुद चाहें तभी किसी दूसरे दल को उनके चेहरे का इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी। लेकिन सवाल असली यह है कि सिर्फ चेहरे की ही राजनीति क्यों? जैसे देखिए, अमरपुर सीट से एलजेपी से उम्मीदवार बन रहे मृणाल शेखर बिहार में जेडीयू बीजेपी से अलग लड़कर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाते हैं। बीजेपी से एलजेपी में आई उषा विद्यार्थी पटना की पालीगंज सीट से पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन वोट पीएम मोदी के नाम और चेहरे पर मांगेंगी। क्या मोदी जी की तस्वीर जरूर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। मोदी जी के नाम पे काम पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, मोदी जी तो हम लोग के दिल में बसे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो एक नया परिवर्तन किया है, जो बिल्कुल भारतवर्ष में एक नया माहौल बना दिया है, नया परिवर्तन किया है, उसको कैसे हम लोग भूल सकते हैं? बस इसी का फायदा हर नेता उठा लेना चाहता है कि नरेंद्र मोदी तो जनता के दिल में बसे हैं, क्योंकि तब इन नेताओं को बुनियादी जरूरतों के वादों का हिसाब नहीं देना पड़ता। ये बस 20 साल से लोकतांत्रिक रूप से बड़ा चेहरा बनते आए मौजूदा प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे अपनी नाकामयाबियों को छिपा लेना चाहते हैं। सब नेता हैं बीजेपी के, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं तो उन पर किताब भी लिखी हूँ, मेरे तो बहुत ही मैं भक्त हूँ उनकी। एक चाय बेचने वाला
ये देश के सामने एक बात रखे और मेरा देश इस बात को सर आंखों पर उठा ले, तब मेरा मन कहता है ये देश नई ऊंचाइयों पर जाकर के रहेगा। शायद यही कारण है कि भारत में चेहरावादी राजनीति का जोर इस तरह का हो चुका है, जहां पार्टी तो पार्टी विरोध में उतर रहे दल को भी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही भरोसा होता है। मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे अभी भी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं और हमारा नंबर 1 स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है, और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं, और वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी FIR लॉन्च करेगी।